नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए आज देखते हैं कि आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स, वो सब चीज़ें देखते हैं। तो आपके कनेक्शन की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जी, चैरियट, एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी, किंग ऑफ कप्स। देखिए, अब आप जो मर्जी कहें पर प्यार तो है, ठीक है। इमोशनल डेप्थ है इस कनेक्शन में, चैरियट है जहाँ पे इस कनेक्शन में मूवमेंट की स्ट्रॉन्ग इच्छा है। पर इच्छा जो है ना वो काफी नहीं होती मूवमेंट होने के लिए, वो प्रॉब्लम है। तो कोई पीछे नहीं रहना चाहता है, पर कंट्रोल और डायरेक्शन को लेकर जैसे स्ट्रगल चल रही है। और जैसे ये दो घोड़े हैं, अलग अलग कलर्स के हैं, अलग अलग तरफ देख रहे हैं, तो एक इधर जाना चाहता है, एक उधर जाना चाहता है, वो प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे। तो रुकने वाली प्रॉब्लम नहीं है, या कंट्रोल की प्रॉब्लम है। एनर्जी फास्ट है, बातें, रिएक्शंस, इमोशंस सब जैसे एक एक तेजी पकड़ रहे हो जैसे। तो सडनली अगेन आगे बढ़ने की इच्छा है, ये स्लो बर्न नहीं है, एक सडन अर्ज है। हो सकता है इस समय आपको भी, आपके पर्सन को भी बहुत ज्यादा अंदर से बात करने की इच्छा हो रही हो। पर नाइन ऑफ वॉन्ड्स है, दोनों साइड्स एग्जॉस्टेड हैं, गिव अप नहीं करना चाहते हैं, पर फिर से हर्ट भी नहीं होना चाहते हैं। और वो हर्ट होने का कहीं ना कहीं डर जो है वो एक, उसने दीवार सी बना के खड़ी कर दी है दोनों के बीच में। सो दिल तो वहां पे खड़ा है, ये अ, फूल लेके बैकग्राउंड में, बट देन हाथ जो है वो कह रहे हैं कि ये हाथों को इधर कर दो जरा, कौवे उड़ा दे यहाँ से, कौवे सारी फसल खा जाएंगे। सो आई डोंट नो इफ इट मेक सेंस, बट हाँ, दैट इज व्हाट आई, मेरे दिमाग में जो आया। और इमोशंस डीप हैं, मच्योर हैं, पर उन्हें कामली अंदर रखा जा रहा है, एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है। तो फीलिंग्स हैं पर भाव नहीं है बेसिकली यहाँ पे। तो कनेक्शन की एनर्जी ऐसी है जहाँ मूवमेंट और इमोशंस दोनों प्रेजेंट हैं, लेकिन एग्जॉस्शन और सेल्फ कंट्रोल ये पेस को जैसे लिमिट कर रहे हैं इस समय। तो कनेक्शन खत्म नहीं लगता है यहाँ पे, ये बस इमोशनली हैंडल किया जा रहा है जैसे। चलिए देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है इस पर्सन की तरफ। हम एक कार्ड लेंगे, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी, टेन ऑफ कप्स। आपको है कि मैं तो बस फटाफट किसी तरह से ये घोड़े पे सवार होके और किला फतेह करने निकल पड़ूं तलवार लेके। सो आपकी एनर्जी काफी डायरेक्ट है, दिमाग में क्लैरिटी है, क्वेश्चंस हैं और आंसर्स चाहिए। ये इम्पल्सिव या इमोशनल कंफ्यूजन नहीं है, ये मुझे समझना है सच क्या है, वो समझने वाली एनर्जी है ये। सो सोच तेज है, इंटेंशंस बहुत क्लियर है। और ये टेन ऑफ कप्स ये है जहाँ दिल के लेवल पर इंटेंशंस बहुत प्योर हैं। आप एक हैप्पीनेस, इमोशनल फुलफिलमेंट और एक ऐसे कनेक्शन की चाह रखते हैं इस इंसान के साथ जो सिक्योर और कंप्लीट फील कराए। दिमाग सवाल पूछ रहा है, दिल घर ढूंढ रहा है, ऐसा सा हो रहा है यहाँ पे। तो आपका माइंड जैसे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की तरह काम कर रहा है, और दिल यहाँ पे अटका हुआ है टेन ऑफ कप्स में। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी, टेन ऑफ पेंटिकल्स। मतलब कार्ड मुझे एक ही लेना था, पर पता नहीं क्यों दो ले लिए, बट दैट्स ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, देखिए ये है जहाँ पे उनकी एनर्जी थोड़ी रिजर्व्ड और गार्डेड हो सकती है, थोड़ा लॉजिकली सोच रहे हैं, इमोशंस को थोड़ा साइड पे किया हुआ है। ये बड़ा मतलब क्रूर से एक्सप्रेशंस हैं ये। जैसे क्वीन ऑफ कप्स के एक्सप्रेशंस बहुत ही माइल्ड सेंसिटिव हैं, ये बहुत ही क्रूर से टाइप है ये इंसान इस समय। अम, दिल कंट्रोल में है, दिमाग स्टीयरिंग व्हील पे है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रेक लगी हुई है गाड़ी में। अब एट ऑफ पेंटिकल्स है जहाँ पे वो कनेक्शन पर काम करने की कोशिश तो कर रहे हैं किसी तरीके से। हो सकता है चुपचाप कर रहे हो, शायद अपने तरीके से, पर कहीं एफर्ट डालने का इंटेंशन दिखता है यहाँ पे। सो एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स ये एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फ्यूचर ओरिएंटेड एनर्जी है जहाँ पे ये टेम्पररी अट्रैक्शन की तरह नहीं है।
एक लॉन्ग टर्म विजन की तरह है। सो अभी उनका अप्रोच थोड़ा सा इमोशनली डिटैच्ड लग सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये कनेक्शन उनके लिए सीरियस और फ्यूचर फोकस्ड है। चलिए देखते हैं, अगर आपके बीच में बात नहीं हो रही है तो क्या आप दोनों के बीच में बात होगी, या अगर आप लोग अम, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो क्या आप लोग रिकंसाइल करेंगे और बातचीत होगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स फिर से, 4 ऑफ कप्स, वर्ल्ड, ओवरऑल एनर्जी, डेथ। देखिए, रिकंसिलिएशन मेरे हिसाब से बातचीत होगी, थोड़ा टाइम लग सकता है, पर 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन दिखाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए है ये रिश्ता, कोई ऐसा नहीं है कि अभी खत्म हो जाएगा। अम, हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो, या कोई फैमिली का प्रेशर हो जिसकी वजह से कुछ इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन आपके कनेक्शन का जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों एक दूसरे के लिए जो फील करते हैं वो बहुत इंटेंस है। अम, तो सिर्फ मोमेंट्री नहीं है, इसमें लॉन्ग टर्म वैल्यू है। देखिए, जिसका फाउंडेशन सॉलिड होता है वो इजीली टूटता नहीं है, और वही मुझे ये 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ बता रहा है। अभी इमोशनल विड्रॉल है, पर किसी ने जैसे अपने दिल पे ताला लगा लिया हो, लेकिन यू नो इंटरेस्ट की कमी नहीं है, सिर्फ साइलेंस है, इंटरेस्ट की कमी नहीं है। बातचीत का ऑप्शन सामने होने के बावजूद भी शायद कोई इग्नोर कर रहा है, ये एक पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है। वर्ल्ड है यहाँ, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, जैसे पुराना फेज, पुरानी लड़ाई, पुरानी जो भी चीजें थी, डायनामिक्स, वो खत्म होने के पॉइंट पे है। तो सेम जगह पर रिपीट नहीं, चैप्टर क्लोज हो रहा है ताकि आप एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ सके। डेथ जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है। सो रिकंसिलिएशन तब होगा जब दोनों पुरानी एक्सपेक्टेशंस और हर्ट से कहीं ना कहीं बाहर निकलेंगे। ये पैचअप नहीं है, ये एक रीसेट है। तो इस एनर्जी के हिसाब से बातचीत पॉसिबल है, रिकंसिलिएशन भी पॉसिबल है, लेकिन पुरानी तरीके से नहीं। अगर बात होती है तो वो नए चैप्टर खोलने के लिए होगी, ये पुराने वही घिसी पिटी चीजों के लिए नहीं हो सकती। अम, तो पर बात होगी। चलिए देखते हैं कब तक ये रिकंसिलिएशन पॉसिबल है। सो हम ये लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें हम 2 कार्ड्स लेंगे, तो आप अपना एक कार्ड सिलेक्ट कर लीजिएगा कि कब तक ये रिकंसिलिएशन पॉसिबल है। सो कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। आप पॉज कर सकते हैं अगर चाहें सोचने के लिए। अगर आपने कार्ड नंबर 1 किया है तो 2 ऑफ पेंटिकल्स है, कार्ड नंबर 2 किया है तो नाइट ऑफ कप्स है। सो कार्ड नंबर 1, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये इंसान हो सकता है कुछ अपनी लाइफ में, या बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज से। ये 1 से 3 महीने के बीच में जब कंफ्यूजन सेटल हो जाएगा, क्योंकि इस समय इनका दिमाग जैसे फ्लिप फ्लॉप की तरह चल रहा है, कभी हाँ कभी ना, क्या करूं क्या ना करूं, वो चल रहा है। तो डीले यहाँ थोड़ा सा दिखता है। तो ये दोनों चीजें जो भी ये जगल कर रहे हैं, उस जगलिंग एनर्जी से जब बाहर आएंगे, इसलिए थोड़ा सा टाइम दिख रहा है मुझे। अगर आपने कार्ड नंबर 2 किया है तो ये थोड़ा सा जल्दी है। देखिए, नाइट ऑफ कप्स है जहाँ पे अप्रोच दिल से होगी, एक मैसेज, एक अपॉलजी या इमोशनल बात के थ्रू। 4 से 6 हफ्तों के अंदर जब इमोशंस जो है वो ओवर पावर करेंगे इस इंसान को, तो यहाँ डिले नहीं है, यहाँ हेजिटेशन है। और हेजिटेशन से ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा ये हेजिटेशन। सो रिकंसिलिएशन एक इमोशनल ट्रिगर के बाद होगी, जैसे जब वो फील करते हैं तब एक्ट करते हैं। देखिए, इस लास्ट क्वेश्चन का मतलब जो निकलता है वो ये है कि टाइमिंग अलग हो सकती है, लेकिन तरीका भी अलग हो सकता है। पर एनर्जी ये दिखाती है कि चीजें स्टैग्नेंट नहीं है, कुछ ना कुछ मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है दोनों ही पाइल्स में, कहीं थोड़ा लेट कहीं थोड़ा जल्दी। और जब चीजें मूव कर रही होती हैं तो हमें उन्हें पुश करने की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी बस इतना काफी होता है कि हम अपनी जगह पे खुद स्टेबल खड़े रहें, ताकि जब हम इस एनर्जी
ये एनर्जी हमारे पास आए तो हम एटलीस्ट हम स्टेबल हैं। सो या तो अपनी जिंदगी में अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करिए यहाँ पे। ये थोड़ा जल्दी थोड़ा लेट अपने आप आ जाएंगे। ये थोड़ा सीसॉ खेलने दीजिए इनको। जब ये सीसॉ से फुर्सत मिल जाएगी, इनको समझ आ जाएगा कि ऐसे नहीं चल सकता, तभी आने दीजिए। अननेसेसरली आके और फिर आपको भी कहा भी सीसॉ करते रहें, उसका कोई फायदा नहीं है। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।